नेहा सिंह राठौर जो कि एक काफी ज्यादा प्रसिद्ध गायिका हैं, जो कि जानी जाती हैं इलेक्शंस के जॉनरा के गानों के लिए, उन पे फिलहाल सेडिशन का जो केस है वो दर्ज कराया जा चुका है। अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर केस पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसकी रो में आता है, जिसमें एसेंशियली ये कहा जा रहा है कि जो नेहा सिंह राठौर हैं उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि हमारी नेशनल इंटेग्रिटी को हर्ट करते हैं, जिसके चलते वो वायलेंस भी इंसाइट कर रहे हैं एंड हमारी जो कंट्री है उसका पीस भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप तक लेकर आए हैं ये पर्टिकुलर केस, क्योंकि आपको एज फ्यूचर ऑफिसर्स जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में सेडिशन क्या होता है, किस सेक्शन के अंतर्गत ये पनिशेबल ऑफेंस है, एंड इसी के साथ साथ नेहा सिंह राठौर का ये जो पूरा केस है वो क्या है, क्या इसमें सच में सेडिशन का जो केस है वो लगना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक ऐसी टैक्टिक है जो कि हम पब्लिसिटी स्टंट के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी एस्पेक्ट को काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एंड येट एट द सेम टाइम बहुत ही कम ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो पूरा केस है वो एक्चुअल में क्या है। तो 28 अप्रैल को एक एफआईआर नेहा सिंह राठौर के अगेंस्ट लखनऊ में दर्ज कर दी गई थी। ये जो कंप्लेंट थी वो थी रिगार्डिंग हर सोशल मीडिया पोस्ट जो कि उन्होंने आफ्टर पहलगाम अटैक किए थे। अगर आप देखो तो इसमें जो एलिगेशंस है, जो इल्जाम है वो ये लगाया जा रहा है कि ये जो पोस्ट है उनसे नफरत की भावना रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं हिंदू और मुसलमान की, उन दोनों में मेजरली फैलाई जा सकती हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री जो है वो एट रिस्क हो सकती है। अगर आप देखो तो ये जो कंप्लेन है वो अभय प्रताप सिंह ने की है लखनऊ में, और चार्जेस जो हैं वो हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेक्टेरियन एनिमोसिटी, यानी कि दुश्मनी की जो भावना है विथ रिस्पेक्ट टू द टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उन दोनों में प्रमोट करने के लिए, जो पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी और यूनिटी है उसको खतरे में डालने के लिए मेजरली जो ये कंप्लेंट है वो अभय प्रताप सिंह द्वारा लखनऊ में की गई है। अगर आप देखो तो इसके चलते जो नेहा सिंह राठौर हैं उनमें भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 152 के तहत ये कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। ये सेक्शन क्या होता है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले इस पर्टिकुलर केस की वजह से क्या काउंटर टिप्पणी आई उसको भी नोट करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर ने इस पर्टिकुलर केस को संज्ञान में लेते हुए बोला कि वाह, जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही वेली है, उसको तो कुछ काम ही नहीं है, अपनी सारी गलतियों को छुपाने के लिए वो चल दिया है आर्टिस्ट पे एफआईआर करने। ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, फिर उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या फायदा अगर किसी को बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं है। अगर आप अपनी गलतियां ऐसे ही छुपाना चाहते हैं तो फिर छुपाइए जितना छुपाना चाहते हैं। और ये भी कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो जाइए वो जो टेररिस्ट जिन्होंने ये पूरा आतंकी हमला किया उसके सर लेके आइए, ना कि ऐसे ही फालतू के जो केसेस हैं वो बनाइए। उन्होंने जो पुलवामा अटैक था, जो हमारी स्ट्राइक की गई थी, उस पर भी सवाल उठाते हुए पूछा है कि कैसे ये जो पूरा केस है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और पुलवामा अटैक को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया गया था, क्या वो एक कहानी थी या फिर सच्चाई थी। ऐसे ही कई सारे रो ऑफ पोस्ट आप देख पाएंगे अगर आप नेहा सिंह राठौर की प्रोफाइल पे जाएंगे तो, जिस रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा डिविजन्स एग्जिस्ट करना ऑलरेडी चालू हो गए हैं, जिसमें कई लोग जो हैं वो सपोर्ट में आ रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा सब तंज कसना ठीक नहीं है, स्पेशली जब आप इस कंट्री के पार्ट हैं तो। क्योंकि अगर आप इस पूरे केस को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तानी मीडिया ने नेहा सिंह राठौर का जो पोस्ट है वो शेयर करते हुए कहा है कि कैसे भारत की बेटी नहीं, भारत की जो है सरकार की पोल खोल, एज अ डेली तो इससे डाइजेशन एक अच्छा आइडिएशन नहीं जाता है concept clear हो एक जाएगा। ग्लोबल पिक्चर ऐसे में, करके क्योंकि we अगर will आप build देखें case towards तो आप that. अपनी ही कंट्री को कॉल आउट कर रहे हैं, और Today's अपनी today's कंट्री को कॉल percentage का आउट session करना 2 इन ऑल अपन आज क्या लैंग्वेजेस करेंगे, एंटी थोड़े से नेशनलिस्ट ही क्वेश्चंस होता प्रैक्टिस है। करेंगे। यहाँ पे Take this और question कुछ and in the चीज meantime बोलने let का me tell मुद्दा you this. बनता ही नहीं है। परसेंटेज हालांकि एक ठीक है, ओपिनियन बिल्ड करने एक की होता है जरूर यहाँ पे कैलकुलेशन वाला जरूरत है, क्वेश्चन क्योंकि जो कि आपको कुछ थिन ग्रेड लाइन है विद रिस्पेक्ट टू क्या परसेंटेज है, वो एक्चुअली क्या परसेंटेज है, उसको कैलकुलेट कीजिए, एक्सप्रेसिंग आप वैसा जो भी क्वेश्चन हम फील कर देखेंगे। रहे हैं एंड दूसरा एड्रेसिंग होता है द लॉजिक का एक्चुअल क्वेश्चन एस्पेक्ट ऑफ कि फ्रीडम ऑफ कुछ स्पीच एंड परसेंटेज से एक्सप्रेशन रिलेटेड रहेगा एंड और उसमें आपको क्रॉसिंग दैट कुछ लाइन। और लॉजिक लगाना तो पड़ेगा, कैसे एड्रेस कि की जा सिर्फ सकती है वो हमें परसेंटेज से समझने की कैलकुलेशन यहाँ नहीं पे होगा। काफी उस ज्यादा टाइप का भी जरूरत क्वेश्चन है। देखेंगे
And उन्होंने third question, अपनी which is freedom the of most speech के often बारे में repeated तो कह question दिया, in बट exam like freedom of CAT and speech other are से impact क्या language आ based रहा है question. उस पे कि उसका शायद language अगर उन्होंने आपको समझ में आ फोकस गया ना नहीं तो किया। more or less आपका काम हो इसी जाएगा। रो में तो अगर ये हम सब समझने 3 की टाइप के कोशिश क्वेश्चन करें देखेंगे, कि there are 10 सेक्शन 11 questions, 152 क्या 1 होता है घंटा अपने भारतीय पास, let's go. नागरिकता का, तो Have you read जो this जो उसमें question? एलिगेशंस लगाए गए हैं पढ़िए, उन्हीं को एड्रेस करते हुए सेक्शन 152 जो है वो एग्जिस्ट करता है। just give me 1 इस second, सेक्शन ने रिप्लेस किया है just आपका give me 1 second. आईपीसी आप लोगों को मेरी आवाज 124A, क्लियर आ रही है जो कि क्या? आपकी कॉलोनियल एरा का हमारा सेक्शन हुआ करता था, जो कि डील करता है हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को इंडेंजर करने वाले किसी भी एलिमेंट से, या फिर अगर कोई भी हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है किसी भी कम्युनिटी स्पेसिफिक में, तो उसके लिए भी जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें आपको जेल और साथ साथ पेनल्टी यानी कि फाइन दोनों हो सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये इन प्लेस है जो कि नेहा सिंह राठौर पे फिलहाल लगाया गया है, जिसपे पब्लिक रिएक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी डिवाइडेड ओपिनियंस के अंतर्गत फॉलो ऑफ करता है, जिसमें कई लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सही बोल रही हैं जो नेहा मैम है, बाकी कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको चाहे कुछ भी हो एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगेंस्ट द कंट्री नहीं जाना चाहिए। उसी रिस्पेक्ट में हमारा जो क्वेश्चन है जो हमको एज फ्यूचर ऑफिसर्स एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है और नेशनल सिक्योरिटी है, उसके बारे में आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर केस को लाइट में लेते हुए, क्योंकि आपको ऐसे सारे मुद्दे जो हैं वो ऑन ग्राउंड फेस करने पड़ेंगे जब आप एसेंशियली ड्यूटी में आओगे। तो उसी की ओपिनियन बिल्डिंग करवाने के लिए ये जो मुद्दा है आप तक लाया गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारी ऑफकोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है वो यहाँ पे बिल्कुल ही मेंटेन करके रखी गई या फिर सारी हदें पार कर दी। माइंड यू, आप कोई भी ओपिनियन देने से पहले एक बार ये जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पे यूजर हैं उनका अकाउंट जरूर विजिट करें, पूरे केस को समझने की कोशिश करें, उसी के बाद जो है एक मेरे को ओपिनियन अपना लाके दें, अपना फीडबैक लाके दें कि आपका ये मानना है। आगे की वार्ता अपन उसके बाद करेंगे। तो इसी रो में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो करंट अफेयर्स की मुहिम है, ये जो एस्पेक्ट है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग लेकर के आते हैं, वो और ज़्यादा इन डेप्थ एड्रेस की जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कई सारे नए बैचेस जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा जो रिजल्ट था वो इस बार का कितना बेहतरीन रहा। तो हमारे फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 17,999 की बहुत ही लो प्राइसिंग पे आपको ये ऑफर किया जा रहा है वैल्यू, जिसमें 12 मंथ की एक्सटेंशन भी आपको मिलती है और उस एक्सटेंशन के साथ आपको सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है। आपको करना बस यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसका इस्तेमाल करना है या फिर NST लाइव का कोड लगाना है, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिबेट और डिस्कशन मुझसे करनी है तो प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जिसके वाया आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो या आपको एक इंसाइट मिली हो विथ रिस्पेक्ट टू नोइंग योरसेल्फ या नोइंग योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर नुआंस, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इंगेज करें इस पर्टिकुलर डिबेट में, तो जरूर से जरूर उनके साथ ये सेशन को शेयर करें एंड लेट्स इंगेज एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। With this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session. Thank you so very much for watching.